कितनी बार मना किया ना कि मत आया करो, लेकिन तुम भी रच के ढीठ हो, बार बार मुंह उठा के आ जाते हो। अंदर आने को नहीं कहोगी? खबरदार जो कोशिश भी की तो जो कहना यहीं से और चलते बनो। शौहर हूं तुम्हारा, ऐसा सुलूक तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। पता नहीं कौन सी मनूस करी थी जब अम्मा ने तुम्हारे साथ मेरा निकाह करा दिया। ये बात सुनो, मैं पहले भी ना तुम्हें कई बार ये बात बता चुकी हूँ और आज आखिरी दफा कह रही हूँ, तीन अल्फाज बोलो और मेरी जान छोड़ो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं बता रही हूँ मैं कोर्ट जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ केस करवाऊंगी और खुला ले लूंगी तुमसे। है ये क्या? अरे ये क्या बकवास कर रही तू? और ऐसी बातें दरवाजे पे खड़े होके होती हैं कोई? हट यहाँ से, चल चल अंदर। दरवाजा क्यों खोल रही हो? इसको अंदर नहीं आने देना। तू अंदर चल मैं कह रही चल। चिल्लाओ और ना मर जाऊंगी मैं किसी दिन। मर जा। वालेकुम अस्सलाम। वाली भाभी इसकी बातों का बुरा ना मनाया कर। आजा आजा आजा। दरवाजा हाँ बंद कर, बंद। आजो आजो। छोड़ ना, चल। बहुत वॉक हो गई भाई, आज तो मैं भी थक गया। थकान तो ही जाती है। इधर होमवर्क करा के आ जाओ जरा उधर। जी मैं आई। अब क्या बनाऊं? अरे याद आया, वो प्रॉपर्टी एजेंट का मुझे फोन आया था, आपके किराएदारों वाला मसला भी हल हो गया। वाकई? बैठे। मैं आती हूँ। एक फैमिली से मिलवाया उसने, छोटी सी फैमिली है, शरीफ लोग लगे मुझे और जल्दी शिफ्ट भी होना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितने लोग हैं फैमिली में? जी बस 2 ही लोग हैं, माँ है और बेटी। घर में कोई मर्द नहीं है। अच्छा अच्छा। तो लड़की यंग सी है, छोटी है? हाँ मतलब यंग ही है, 24-25 साल की होगी। वो दरअसल वालदा उसकी बेवा है, भाई भी नहीं है, तो घर में कोई मर्द नहीं है। अच्छा, तो तुमने उनसे ये पूछा कि वो पुराना घर क्यों छोड़ रहे हैं, नया घर क्यों चाहिए उन्हें, वगैरह वगैरह? नहीं अम्मा, मैं किसी आईडी में थोड़ी हूँ या इंटरव्यू करने थोड़ी गया था उनका। मतलब बस देखा मैंने, शरीफ लोग हैं, धीमे से हैं, मुझे लगा ठीक है, और लोगों को घर रहने के लिए चाहिए होता है। तो वो एजेंट कह रहा था वो जानता है इनको, I'm sure उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, हिस्ट्री होगी। फिर भी बेटा, मतलब लड़की क्या करती है, लिखती पढ़ती है, मंगनी शादी वगैरह कुछ ऐसी? माँ, अपने के लड़की का रिश्ता कराना है, हमें क्या लेना देना। और एज आई सेड, कोई मर्द नहीं है उनके घर में, तो फैमिली में सिर्फ 2 औरतें हैं। मैं इतने सवाल पूछता अच्छा नहीं लगता। आप जब मिलेंगी ना, आपको जो पूछना हो आप पूछ लेना। मेरी माँ ने तो किराएदारों के झंझट में पड़े ही ना। आप मेरे पे भरोसा करके तो देखें, मैंने आपको कहा है घर बेच देते हैं, अच्छे पैसे मिलेंगे, एक छोटा घर भी ले लेंगे और मैं अपना बिजनेस भी सेटअप कर लूंगा। अम्मा, इंशाल्लाह आपकी दुआ से तरक्की मिलेगी ना, तो आपको इससे बड़ा घर बना के दूंगा मैं। क्या इशारे कर रही हो? अम्मा से बात नहीं करूंगा तो किससे बात करूंगा? सही है, आप दोनों बिना बात करना ही बेकार है। नाराज क्यों हो रहे हो? बात सुनो, मैं अमेरिका जाके वहां से वापस आ जाऊं, फिर इस मामले में बात करते हैं ना। पक्का? हाँ हाँ, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। मैं चाय लेकर आती हूँ, पिएंगे? हाँ, चाय का अच्छा आइडिया है। हाँ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ फिर आना, खुदा हाफिज, खुदा। हाय हाय बाबा, हती बोलता है भाई। तो चला गया तुम्हारा हसीन दामाद? हाँ चला गया। और एक बात बता, ये तूने क्या खुला 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 की रट लगा रखी है? सारे किए कराए पे पानी फेरेगी क्या? खराब। क्या करूं मैं, मुझे बताओ। इतना जलील किया, इतना बेइज्जत किया उसे, नफरत है मुझे उसकी शक्ल से, बोल बोल के थक गई। तुम्हें भी कहती रहती हूँ कि मेरी तलाक करवा दो, लेकिन नहीं, तुम तो पता नहीं किस मनूस घड़ी में जबरदस्ती मेरा निकाह करा दिया तो उससे। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मैं खुला लेके दिखाऊंगी। आहिस्ता, कान के पर्दे फाड़ेगी क्या? तो क्या हो गया है? यहाँ तो चराग तले बिल्कुल अंधेरा लग रहा है। जमाना तेरी माँ के तावीज़ लेके अपने काम करवाता है, मैं अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ नहीं करूँ? देखती जा जरा रिजवान का मैं क्या हशर करता।
और खबरदार, खबरदार जो खुला का नाम लिया, अरे 10 लाख जाया हो जाएंगे, एक पाई हाथ नहीं आएगी। अम्मा मुझे 10 लाख से कोई गर्ज नहीं, मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि मुझे उससे तलाक चाहिए। अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिलवाई तो जब मैं बाहर कह के आई थी ना, वो सच हो जाएगा, मैं छत से तलाक मार के खुदकुशी कर लूंगी। अरे 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 मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, अपनी माँ के होते हुए ऐसी बात करे। अरे अभी मैं जिंदा हूँ, जिंदा, और जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा बाल भी का नहीं हो सकता। तू देखती तो जा भी क्या करती है तेरी माँ। तू तो बस अपने सपने पूरे होने की तैयारी कर, अपने शहजादे का इंतजार कर। तुम सच कह रही हो अम्मा? बेटी से सच नहीं बोल, झूठ बोलो तो माँ मर जाए। झूठ? आराम से लड़को, खबरदार जो कोई चीज इधर उधर हुई सर तोड़ दूंगी। ए ध्यान से, आराम से उठा के लेके जा, पेट से लगा के। हर चीज ध्यान से रखना, नहीं तो वहीं ट्रक के साथ गाड़ दूंगी। खबीस कहीं के, मैं वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। रख, जो दिल में आए रख। क्या निकल गई ना तारी हेकड़ी, छोड़ना पड़ा ना जबरदस्ती का कब्जा। तुम दोनों माँ बेटी ने बहुत परेशान कर रखा था मुझे। अब तुम दोनों यहाँ से इतनी दूर चली जाओ कि दोबारा तुम्हारी शक्ल दिखाई ना दे। नजर तो तुझे वैसे ही आना बंद हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। याद रखना, वो हशर होगा तेरा कि जमाना देखेगा। क्या कहना चाह रही हो? समझ नहीं आई तुझे? ये गरम टोपी सर पे रख के तुझे समझ आनी बंद हो गई? चलेगा तुझे अभी। शाकरा को छेड़ा तू। यानी कि तू मुझे धमकी दे रही है? धमकी नहीं देती शाकरा, धमकी नहीं देती। तेरी उल्टी गिनती शुरू। आराम से अम्मा, आराम। चल लड़की, चल। इसमें इसी में जाएंगे सामान के साथ। कपड़े तो देखो। हाँ, कपड़े भी देख लिए। चल 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 आगे। अम्मा वो रिक्शा रिक्शा विक्शा नहीं मंगवा सकती, इसी में जाएंगे सामान के साथ। चले 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 ना, चले पीछे बैठे, चले चले ना रामीन, चले। गुड गर्ल। शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? हाँ? थोड़े दिन को तो जा रही हूँ बेटा, इतना परेशान होगी तो मेरा भी दिल बहुत खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं करो मेरी जान।
मेरे बच्चों। कमाल है, पूरी दुनिया में जब सास घर आती है तो बहू रोती है, ये पहली बहू है जो सास के जाने पर रो रही है। अरे ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, मेरी सहेली है। अगर तुमने इसको जरा भी तंग किया ना तो फिर तुम देखना, खबरदार जो इसे तंग किया होगा। मैं बच्चों से कह के जाऊंगी कि अगर तुमने जरा भी इसको सताया वो मुझे कॉल कर देंगे, फिर मैं तुम्हारे कान ऐसे खींचूंगी कि बस वहीं से खींच लूंगी। वो देख ज़बानें चढ़ा रही है। अच्छा देखो मेरे बच्चे, अपना, हमाद का और बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना। मेरी किराएदार इसी वक्त ना आ रहे होते ना तो तुम भी साथ चलती हैं एयरपोर्ट मेरे। मैं वैसे भी नहीं जाती, मैं एयरपोर्ट पे जाते नहीं देख सकती आपको। मेरा बच्चा। अरे अब चलें, अगर आप सास बहू का ये मिलाप खत्म हो गया हो तो कहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए। रोना नहीं? अच्छा बिल्कुल नहीं रोगी ना? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। बाय। अरे ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, मेरी सहेली है। अगर तुमने इसको ज़रा भी तंग किया ना तो फिर तुम देखना, खबरदार जो इसे तंग किया होगा। इस वक्त कौन है? कहीं हमाद तो नहीं फिर कुछ भूल गए? अरे आई आई, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम, कौन है आप लोग? आप लोग शायद नए किराएदार हैं, राइट? हाँ, किराएदार तो हम हैं ध्यान से, लेकिन जिनके हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। आप किसे ढूंढ रही हैं? वो असल में उसका मकसद है कि हमारी मुलाकात हुई थी हम्माद मियाँ से, वो नज़र नहीं आ रहा है, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए, ये कहने का मकसद है इसका। आप लोग बिल्कुल सही जगह हैं। हम आज बेसिकली अपनी अम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने गए, उनकी आज अमेरिका की फ्लाइट थी, बस आते ही होंगे। और आप हमाद की? अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया मैंने। मैं हमाद की मिसेस, रिदा नाम है मेरा। हेलो हेलो। हमारे कमरे किस तरफ है? सामान? हाँ वो ये उल्टे हाथ पे, यहीं से सीढ़ियों का रास्ता ऊपर से। चलो अम्मा। अरे आप लोग चले जाएगा, लेकिन नए किराएदार हैं हमारे, आके साथ चाय तो पीजिए। माशाअल्लाह, जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज कर। इस दौर में ऐसे लोग कभी मिलते, कोई तो पानी को भी नहीं पूछता, तुम चाय को पूछे। तो पिछला मकान था ना, हमने इसी मारे छोड़ा, बहुत ही अजीब मालिक मकान था। अल्लाह उम्र दराज कर। जब तुम हम्माद साहब की बेगम के साथ जाके चाय पियो, मैं आती हूँ, जरा सामान रखवा। मैं आपकी मदद करवाऊँ आंटी? नहीं, इसके बाकी निशानी है, मैं खुद ही उतरवाऊँ, कहीं कुछ तोड़ ताड़ ना। नहीं। ये हमारी छोटी सी जन्नत है। आइए। आपका नाम नाज़नीन था ना? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप बैठे वहाँ।
मतलब इतनी देर। रिदा, अरे फिल्म शुरू हो जाएगी यार। चल 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 आई, रुको एक सेकंड, वो तो लगवा लो। रिदा, आ रहे हैं। तो आपके पापा ने बड़े बेसब्री हैं। बेसब्री क्या होता है? ये पापा से पूछना चलती, जल्दी से। देख के मैडम, गिर मत जाना। चलो क्या? जल्दी करो। हॉर्न क्यों बजा रहे थे? पता नहीं इतनी देर कौन लगाता है यार। अगर ये मेरा शहजादा है तो इस रिदा और बच्चों के साथ क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा अच्छी लगी। क्या अच्छा है? उसमें तो बड़ा डायनासोर का अच्छा लगा। बड़ा वाला। आपको डर लगा? अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। थक गई हो ना? आई नो। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ? क्यों करते? क्योंकि मुझे लगता है तुम दुनिया की सबसे अच्छी बीवी हो। खुद से ज्यादा मेरा ख्याल रखती हो, किसी की बात नहीं मानती पर मेरी मानती हो। सो केयरिंग। तो चाय बना दो। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं नहीं बनानी। अच्छा चलो मिलके बनाते हैं। अंडे बना देती हूँ। माँ, अरे बनाने की क्या जरूरत थी? अंडे भी नहीं है फ्रिज में। हाँ? देखें। सॉरी, वो तो तुम्हें ख्याल में खड़े देखा तो मुझे लगा डराना चाहिए, अच्छी सिचुएशन थी, पर ये नहीं पता था कि ये 2 आखिरी अंडे। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस बिना अंडा खाए चला जाऊंगा। कल रात भी बहुत डर गई थी मैं। कल रात? कल जब तुमने मुझे कॉफी दी उसके बाद तो तुम किचन में आई नहीं, तब तक तो सब ठीक था, फिर डरी कब? जब आपकी कॉफी बना रही थी तब तो डर लगा। जब मैं कॉफी बना रही थी तो मुझे लगा कोई खिड़की के बाहर से झांक रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद लगा कोई घुस रहा है। मैंने कहा कि मैं जाकर देखूं। मैंने खामोशी से आके ना बाहर देखा खिड़की के, कौन है। तो बिल्ली ने छलांग मार दी मेरे ऊपर पे। बिल्ली ने? तुम इतनी देर एक बिल्ली से डरती रही? अरे बिल्लियां तो वैसे भी हमारे घर के अंदर कभी बाहर रहती हैं, तो डरने वाली कौन सी बात है? हाँ, मुझे तो डर लगा ना। मैं भाग के कॉफी लेकर आई हूँ अंदर कमरे में आपके पास। मैंने कहाँ बढ़ा दिया आपने? अरे कपड़ा लेकर आती हूँ मैं। इन्हें उठा के तो नहीं खा सकते, जाहिर है गंदे हो गए। चलो मैं रेडी हो जाऊँ। अरे हाँ हाँ, कह दिया ना, हो जाएगा। कभी रुका है कोई काम? ये बताओ, तो ये भी हो जाएगा। हाँ, या तो पहले तुम्हें रुलाया हो, बस तुम पैसे का इंतज़ाम रखना। हाँ, ये है असल बात। क्यों भाई? अच्छा भाई, महंगा लग रहा तो छोड़ दो। यही तो, ऐसे ही तो काम होता है। अरे शाकरा का कांटा पानी नहीं मांगता। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो खुदा हाफिज़। चलो भाई, ये मुर्गा तो फंसा। ए नाजो, नाजनीन,
हाँ जल्दी जल्दी करो, स्कूल की वैन आ जाएगी। आ रहा ना पहनने। रामीन सारे, ये आप लोग के लंच बॉक्सेस रेडी हो गए? वापसी आए तो फिनिश होने चाहिए। जी मेरा बच्चा, अभी पहना रही हूँ, रुक जाए। वैसे ना आप रामीन बड़े हो गए हो, आपको आने चाहिए शूज़ पहनना। इधर दिखाओ, ये आप गलत साइड का पहन रही थी ना बेटा। इधर आइए। रिदा, रिदा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। साइड टेबल पे रखा है। अरे नहीं है वहाँ। बच्चों को शूज़ पहना रही हूँ मैं। हमाद आप भी ना। अरे तो मैं कैसे तैयार होऊंगा? अच्छा आ रही हूँ, आई। स्कूल बैग पहनो बहन, मैं आई हमाद। मैंने साइड टेबल यही तो रखा था, कहाँ? अच्छा जी। अच्छा आप हंस भी रहे हैं, क्यों? अरे मैं क्या करूं? तुम हो इतनी क्यूट कि बार बार तुम्हें देखने का दिल करता है। सुबह सुबह रोमांस सोच रहे हैं? बच्चों की वैन अगर छूट गई ना, फिर आपको उनको छोड़ने जाना पड़ेगा, फिर आप भी ऑफिस से लेट हो जाएंगे। नहीं? अरे मेरे रोमांस में हमेशा बच्चों की वैन ही क्यों आ जाती है? क्योंकि वो टाइम पे आ जाती है। मैं तैयार करी हूँ, आप जल्दी से आए। अरे सुनो, वो अम्मा का फोन आ रहा था, मैंने देखा नहीं। वैसे भी वो मुझे कॉल करके बात तो तुमसे ही करती हैं, तो प्लीज उन्हें कॉल बैक कर लेना। हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, वैसे काफी दिन हो गए। कॉल कर दूंगी मैं। पता है तुम कमाल हो, पूरी दुनिया सास बहू पे ड्रामे बनाती है क्योंकि वो हर वक्त लड़ती रहती हैं, और तुम हो कि हर वक्त अपनी सास के कसीदे पढ़ती रहती हो। क्योंकि वो मेरी सास नहीं, मेरी माँ है, और आपसे ज्यादा प्यार ना वो मुझे करती है। पता है मुझे। चलो मैं भी चलता हूँ। नाज़नीन, सारी दुनिया बात सुन लेती है, ये लड़की नहीं सुनती। ढीठ ढीठ ढीठों की ढीठ। अरे ओ नाज़नीन उठ जा, क्या मुसीबत है, बड़ी सोती रहती है। मनहूस मारी दिन चढ़ाया है, उठ जा। आ रही हूँ। मैं कह रही हूँ आ जा। बात सुनो अम्मा, ना तुम मुझे जागते हुए खुश रहने देना और ना ही सोते हुए। मसला क्या है तुम्हारे साथ? दिमाग ठीक है तेरा? मैंने क्या किया? मेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग तो ना पता नहीं कहाँ से वो मेरा शौहर बन गया। उस देव जैसी शक्ल वाले आदमी का खराब है। सुबह से फोन किए जा रहे हैं मुझे पागलों की तरह। इतने फोन कोई किसी के काटते तो भला वो वापस फोन करते हैं क्या? लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों। मेरी बात सुनो, तो अमल कर रही थी ना उसे मेरी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए। वापस फोन क्यों कर रहा है वो मुझे? यकीनन तुम कोई ऐसा अमल करियो कि वो वापस आ जाए ना। पागल वागल तो नहीं होगी, मैं क्यों ऐसा अमल करने लगी है?
क्या कह रहा था वैसे? क्या कह रहा था? मुझे क्या पता वो क्या कह रहा था? मैं फोन उठाऊंगी क्या उसका? कभी भी बात नहीं करूंगी मैं उससे। देख, तू अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, मैं बता दे रही हूँ। शौहर है तेरा वो। खुदा का वास्ता, शौहर नहीं है वो मेरा। ऐसे होते हैं शौहर। नीचे वाली को देखें, कितना अच्छा शौहर है उसका। आम शक्ल सूरत की है, लेकिन रखता उसको ऐसे जैसे कोई शहजादी हो। और मैं, मेरा शहजादा नहीं मिलने वाला मुझे कभी। सब्र कर जा, थोड़ा तहम्मुल से काम ले। 4-5 दिन मोहब्बत से गुजार ले, फिर ऐसा अमल करूंगी ना, फिर चाकरा का ऐसा अमल चलेगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, छोड़ देगा वो हमारी जान। अम्मा ये मेरे तो हाथ है, अल्लाह का वास्ता है मुझे खुला लेने दो। मुझसे नहीं होता सब्र, मैं नहीं झूठी मोहब्बत दिखा सकती अब उसे। तू मेरे ये 2 हाथ देख, मेरे हाथ जुड़े हुए तेरे आगे। मुझे सिर्फ उससे 10 लाख निकलवाने दे। देख बात सुन, मेरे और तेरे जैसी बेचारी औरतों के लिए ना 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। वो लेने दे मुझे, फिर चलता कर दूंगी। 10 लाख के पीछे पड़ी रहना तुम। अपनी बेटी की 10 लाख खुशियां कुर्बान कर देना, लेकिन तुम्हें 10 लाख चाहिए। 10 लाख 10 लाख 10 लाख, जिंदगी खराब कर दी है मेरी। पैसे की अहमियत नहीं पता, ये नहीं पता कि पैसा हो तो सब कुछ हो जाता है। जाहिद का चीटिंग। अच्छा मेरा बेटा जीत गया। मामा मैं आज फिर जीत गया। हाई फाइव। खैर, अगर आप बाप बेटे में ये आर्म रेसलिंग खत्म होगी तो मैं खाना लगाऊं? हाँ, तो ज्यादा भूख लग रही है मुझे। मामा दादू की कॉल। दादू, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मेरे बच्चे? बहुत याद करती हूँ मैं आपको, तो गायब ही हो गई हैं आप। अच्छा, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। दादू हमारी 2 दिन स्कूल की छुट्टी हुई और 1 दिन वैन मिस हो गई। अरे अच्छा, मेरी रिदा कैसी है? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपके बगैर थोड़ा बोर हो जाती हूँ। अच्छा ये बताओ, वो जो किराएदार आए हैं वो कैसे हैं? वो लोग खातून तो सही लग रही हैं दोनों मुझे, लेकिन कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं हुई मेरी उनसे। उनको छोड़ें, आप ये बताएं आप कैसी हैं? जैन और सादिया कैसे हैं? सादिया की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक हैं। बस वो रूटीन के चेकअप के लिए गए हैं हॉस्पिटल। दादू मुझे डॉल चाहिए। अच्छा बेटा, मैंने ले लिए तुम्हारे लिए डॉल। और दादू मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार। जरूर बेटा, जरूर। हो गई आप लोग की फरमाइश। अरे आप बताएं, दवाई टाइम पे ले रही हैं? मौसम कैसा है वहाँ, सब ठीक है? हाँ बेटा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, वक्त पे लेती हूँ सारी दवाइयाँ। अच्छा हमाद, रिदा का और मेरे बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना, वरना मैं आगे कान खींचूंगी तुम्हारे, समझ गए? मैं खींच दूं आपकी जगह पे? हाँ, ये लें, ये देख लें, अभी से हो रहा है ये। और तुम्हें क्यों मेरी बात समझ नहीं आती? आखिर नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ दो मेरा पीछा। अरे नाज़ीन मेरी बात तो सुन लो, एक दफा मेरी बात सुन लो बस। मेरी बात सुनो। तुम क्या कोई गीत माला जो मैं तुम्हें सुनती रहूं और बोर ना हो? तुम ना मेरी बात सुन के समझ जाओ कि नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ दो मेरा पीछा, बस कर जाओ अब, हार दो हिम्मत, कट जाओ। यार नाज़ीन, मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। मेरी बात का यकीन करो, तुम एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं, बस एक दफा वापस आ। अच्छा चुप, नहीं सुननी मुझे तुम्हारे मुंह से ये मोहब्बत की बातें, घिन आती है मुझे, उलझन होती है, चिढ़ आती है। नाज़नीन, इस नफरत की वजह क्या है? क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद करना चाहती हो? मेरी बात सुनो, हम बैठकर बात करेंगे ना तो हर मसले का हल निकाल लेंगे। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। पता है मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हारे साथ अगर मैंने रह लिया ना तो मैं खुश नहीं रहूंगी, और किसी और की खुशियों के लिए ना मैं अपनी खुशियां बर्बाद नहीं कर सकती।
हरगिज मैं अपनी खुशियां बर्बाद नहीं करूंगी। हेलो, हाँ बेटा रिजवान, कैसे हो? कैसा होऊंगा अम्मा? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नाज़नीन को समझाओगी, उसे घर वापस भेजोगी, लेकिन वो तो अपना घर बसाना ही नहीं चाहती। देख बेटा, मेरी बच्ची का भी गुस्सा बेजा नहीं है, कोई वजह है उसके गुस्से की। तेरी बहन और माँ ने जो मेरी बच्ची के साथ सुलूक किया है, ऐसे सुलूक के बाद तो कोई जानवर भी ना रहे उनके पास। अरे तो मैं उसके लिए अलग घर लेने को तैयार हूँ, मैं उसको खुशी के लिए ये भी कर लूंगा, लेकिन उसे एक दफा समझाओ तो सही कि वो मेरे साथ रहने पर राजी हो जाए। भैया ये बात है तो तुम अपना काम पूरा करो, अपनी बात पूरी करो। और बात दरअसल ये है कि कोई भी माँ बेटा अपनी बच्ची का घर को अपने हाथों से तो बर्बाद नहीं करना चाहेगी ना। मैं भी तो माँ ही हूँ ना। बस तुम अपना वादा निभाओ, अपना निभा दो। अरे शाकरा की ज़बान है तुम। चलो अच्छा, खुदा हाफिज। ठीक है अम्मा। हाँ ठीक है। झूठे आसरे क्यों दिए उसे? कौन सा झूठा आसरा? चल, हमने दिए, उसने तो सच्चा दिया। घर लेके दे रहा है, घर। मेरी ये बहुत सुन लो कौन खुल के अम्मा, मुझे ना कोई नया घर नहीं चाहिए, तालाब चाहिए मुझे। अगर नहीं दिलवाओगी तो मैं ये घर छोड़ के भी भाग जाऊंगी। तुम्हारी उंगली तोड़ दी जंगली जानवर। पता ही नहीं पागल, पैसे की क्या अहमियत है जिंदगी। आ जाओ। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठीक लग तो नहीं रहे। ये ब्यूटीफुल से फूल मेरी ब्यूटीफुल सी बीवी के लिए। किस खुशी में? मैं जानता हूँ कि तुम पूरा दिन कितना काम करती हो, थक जाती हो, फिर थकन तुम्हारे चेहरे पर दिखने लगती है जो मुझे बहुत बुरी लगती है। फूल देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर जो स्माइल आती है, बस वही देखने के लिए। Thank you so much. क्या ख्याल है बेगम का? अरे इससे भी ज्यादा ख्याल है, आपको पता ही नहीं है अभी कि कितना। देखा आपने, ऐसे होते हैं शौहर, हम अच्छे से जान छिड़कता है वो रिदा पे।